शल्य पर्व पुष्पचार। कौरवों और उनकी सेना का महानाश। दुर्योधन का तालाब में छिपकर प्राण की रक्षा करना। संजय कहने लगे, राजन, इस समय आपके 100 पुत्रों में से केवल 12 ही शेष रह गए हैं। उन सब भाइयों ने मिलकर भीम पर आक्रमण किया और उन सब ने इतनी भीषण वर्षा की कि भीम उस जाल में बंध से गए। इसे देखकर भीम को बड़ा क्रोध आया और आवेश में भरकर अपने तीक्ष्ण बाणों से कई कौरवों के मस्तक छेद दिए, कई को गदा के प्रहारों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अनेक शस्त्रों से वीर शिरोमणि भीम ने उन बचे हुए 12 कौरवों का भी वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की और हर्षातिरेक से सिंहनाद करने लगा, अत्यंत हर्षित हुआ। इस प्रकार शनैः शनैः अधिकांश कौरव सेना मृत्यु मुख में प्रवेश कर चुकी थी। अब इस समय कौरवों में पास 500 अश्वरोही सैनिक, 200 रथ, 100 हाथी और 3000 पैदल शेष रह गए थे। सहायक योद्धाओं में से केवल अश्वस्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, त्रिगर्तराज, शकुनी और उसका पुत्र उलूक बच रहे थे। दुर्योधन ने अपनी शेष सेना का व्यूह बनाकर अपने रक्षकों को अपने साथ लेकर पांडवों पर आक्रमण किया। उस समय शकुनी सेना में आगे था। नाश के मूल पापी शकुनी को देखकर सहदेव को बड़ा क्रोध आया और कहने लगा, कपटी, कुचाली, यह द्यूत गृह नहीं, युद्ध भूमि है। यहाँ पासों की कपट विद्या तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। मैं तुझे अभी यमलोक भेज देता हूँ। इतना कहकर सहदेव ने शकुनी पर आक्रमण किया और अपने पैने बाणों से उसके सारथी और घोड़ा का काम तमाम कर दिया। नकुल ने एक भल्ल द्वारा शकुनी के पुत्र उलूक को यमपुर पहुंचा दिया। पुत्र को भूमि पर गिरता हुआ देखकर शकुनी को बड़ा क्रोध आया और रथ से कूदकर ढाल व तलवार लेकर नकुल पर आक्रमण कर दिया, किंतु सहदेव ने अपनी तीक्ष्ण बाणों से उसकी तलवार को काट दिया। निशस्त्र होने पर शकुनी रणक्षेत्र छोड़कर भाग गया, किंतु सहदेव ने भारी भाले के प्रहार से उसका मस्तक को छेद दिया। इस प्रकार शकुनी भी अपने संबंधियों से यमपुर में जाकर मिला।